मटन पुलाव बनाते वक्त एक ऐसी गलती होती है जो पूरा जायका खराब कर देती है, लेकिन आज मैं आपको वो खास राज भी बताऊंगी जिसकी वजह से हमारा मुहर्रम स्पेशल मटन पुलाव हर किसी को पसंद आता है। वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी टिप भी शेयर करूंगी जिससे चावल खिले खिले और गोश्त बिल्कुल नरम बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू नमक मिर्च। मुहर्रम के इन बाबरकत दिनों में अगर आप भी घर वालों और मेहमानों के लिए एक खुशबूदार और मजेदार डिश बनाना चाहते हैं तो आज हम बना रहे हैं 1 किलो मटन पुलाव। इसका हर स्टेप आपके साथ तफसील से शेयर करेंगे ताकि आपका पुलाव पहली बार में ही बेहतरीन बने। तो चले बगैर किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ा पतीला लिया है और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच तेल शामिल करेंगे। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को इस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका रंग सुनहरी ना हो जाए। ये देखें, कुछ देर फ्राई करने के बाद प्याज का रंग खूबसूरत सुनहरी हो चुका है। अब हम इसमें लंबे लंबे कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर टमाटरों को जल्दी जल्दी नहीं बल्कि सब्र के साथ पकाना बहुत जरूरी है क्योंकि जितना अच्छा ये गलेंगे इतना ही मिसाला मजेदार बनेगा। अब इसमें 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया शामिल करेंगे। यही धनिया पुलाव के जायके और खुशबू को मजीद लाजवाब बना देता है। अब हम इन तमाम चीजों को कुछ देर भूनेंगे और जब टमाटर थोड़े नरम होने लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। इसके बाद 1 से 1.5 चम्मच धड़ा मिर्च शामिल करेंगे और तमाम मिसालों को अच्छी तरह भूनेंगे। याद रखें, अच्छी भुनाई मजेदार पुलाव का असल राज है। तो यहाँ पर मिसाले को आहिस्ता आहिस्ता भूनते रहें और जैसे ही मिसाले से तेल अलग होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि मिसाले की भुनाई हो चुकी है। तो ये देखें, यहाँ पर मिसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। तो अब गोश्त को मिसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हर टुकड़ा मिसालों का भरपूर जायका अपने अंदर जज्ब कर ले। यही वो छोटा सा राज है जिसकी वजह से हारने वाला लाजवाब बनता है। वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि अभी एक ऐसा मरला बाकी है जो मटन पुलाव के जायके को यादगार बना देगा। अब इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दें और ढक्कन लगाकर इसे कुछ देर आराम से पकने दें क्योंकि मजेदार मटन पुलाव का राज सिर्फ मिसालों में नहीं बल्कि सब्र में भी छुपा होता है। इस दौरान गोश्त और मिसाले आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में घुल मिल कर अपना भरपूर जायका पैदा करते हैं। तो चंद मिनट बाद अब वक्त है ढक्कन हटाने का और जरा ये खूबसूरत रंग और खुशबू तो देखें। माशाल्लाह, गोश्त और मिसालों की कितनी अच्छी भुनाई हो चुकी है और तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया है जो इस बात की निशानी है कि हमारा मिसाला बिल्कुल तैयार है। अब गोश्त को नरम और मजेदार बनाने के लिए इसमें तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी शामिल करेंगे और हस्बे जरूरत नमक भी डाल देंगे। तो यहाँ पर पानी और नमक शामिल करने के बाद इसे चंद मिनट अच्छी तरह उबलने दें ताकि शोरबे का जायका मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आए। इसके बाद शामिल करें गरम मसाला पाउडर जो पुलाव को एक खास खुशबू और मजेदार जायका देता है। तो आप इसे 1 से 2 मिनट मजीद पकने दें ताकि गरम मसाले की खुशबू शोरबे में अच्छी तरह शामिल हो जाए। तो अब बारी है चावल शामिल करने की। हमने चावलों को आधा घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था। साथ ही हरी मिर्चों को दरमियान से हल्का सा कट लगाकर शामिल करेंगे। ये छोटी सी टिप पुलाव के जायके को मजीद मजेदार बना देती है। अब तमाम चीजों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि पुलाव की खुशबू और जायका देर तक बरकरार रहे तो पानी खुश्क होने तक आंच को दरमियानी रखें और चावलों को बार बार ना छेड़ें। तो अब चावलों को आराम से पकने दें और जरा इस खूबसूरत मंजर को देखें। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है वैसे वैसे हर दाना इस खुशबूदार यखनी का जायका अपने अंदर जज्ब करता जा रहा है। एक दिलचस्प बात यह है कि पुलाव की असल पहचान इसके खिले खिले दाने होते हैं और इसके लिए जल्दबाजी नहीं बल्कि सही वक्त का इंतजार जरूरी होता है। वैसे आप पुलाव के साथ कौन सी चीज पसंद करते हैं, रायता, सलाद या अचार? कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। अगर आप भी घर जैसा जायका पसंद करते हैं तो हमारे नमक मिर्च को फॉलो करना मत भूलें क्योंकि यहाँ हर तरकीब मोहब्बत और खालिस जायके के साथ शेयर की जाती है। और एक मजे की बात, बहुत से लोग समझते हैं कि पुलाव बनाना मुश्किल है लेकिन असल राज सिर्फ चंद छोटी छोटी बातों में छुपा होता है जो हम आपके साथ हर वीडियो में शेयर करते हैं। ये देखें, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और सिर्फ हल्की सी नमी बाकी है। तो अब बारी है दम लगाने की। आंच बिल्कुल हल्की कर दें क्योंकि ज्यादा तेज आंच पर दम अच्छा नहीं लगता और चावल जल भी सकते हैं। तो आप इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे और ये देखें दोस्तों, 10 से 15 मिनट बाद जब हम ढक्कन हटाते हैं तो माशाल्लाह निहायत खुशबूदार खिले खिले चावलों वाला मुहर्रम स्पेशल मटन पुलाव तैयार है। गोश्त भी इतना नरम कि आसानी से
अलग हो रहा है। मुहर्रम के इन बाबरकत दिनों में अल्लाह ताला हम सबको सलामती, बरकत और आपस में मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह ऐसी मजीद मजेदार रेसिपीज के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।